नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 24 आरएस प्री और पीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट करी है, इसका पेपर नंबर 24 आज मॉक टेस्ट का हम सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिए चल रही है। ये मिलेगी कहाँ आपको बता देता हूँ। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। उसके बाद राइट हैंड की साइड में आपको टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करना और पीएसआई और आरएस के लिए टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इससे पहले जो है 23 पेपर कर चुके हैं। 24 नंबर का पेपर है। मैथ भी जो है इसमें आपके मैथ्स रीजनिंग, अभी रीजनिंग का है ये, और मैथ की टेस्ट सीरीज भी उसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने थे, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज कैसे गिनना है, तरीका सीख लो। यहाँ पर देखो, ट्राइंगल की बात करूँ, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। पांच हो गए। पांच के बाद छठा ये है, और छः के बाद ये ट्राइंगल नहीं है, ये भी ट्राइंगल नहीं है। ये सातवां ट्राइंगल जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो करेक्ट आंसर आने वाला है 7। पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से आकृति में जो त्रिभुज गिनने हैं वो कितने आएंगे, ये 7 आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले देखिए, हमने रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे एक कोर्स डिजाइन किया है, और ये आरएस प्री के लिए मैथ्स रीजनिंग कॉम्बो कोर्स, मैथ का कंप्लीट सिलेबस, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, ट्रिक और बेसिक के साथ में इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी हमने आपको दिए हैं। इसके अलावा आपको जो है कंप्लीट टेस्ट जो है मैथ्स रीजनिंग के भी आपको जो है इसमें प्रोवाइड होंगे। और ये पीएसआई के लिए कॉम्बो कोर्स हमने डिजाइन किया है, मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस, मैथ कंप्लीट रीजनिंग, और साथ के साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी अपने आपको दिए हैं, और कंप्लीट टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर दिए हैं। और एक दो चार नहीं, काफ़ी सारी जो है संख्या में जो टेस्ट सीरीज दिए, आप एक बार देखिएगा। तो ये आप देख लेना एक बार, है ना। चलिए, ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। ये रिलेशन दिए हुए हैं और ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, जरा मैं साइड में लिख देता हूँ इसको एक बार। इक्वेशन है एम प्लस एन माइनस ओ मल्टीप्लाई पी डिवाइड क्यू है। तो एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। रिलेशन हमेशा जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखने हैं। यहाँ पर प्लस का मतलब देखूं तो माँ आ रहा है, माइनस का मतलब देखें तो भाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब देख रहा हूं तो पत्नी आ रहा है, डिवाइड का मतलब देख रहा हूं तो पिता आ रहा है। चिन्हों को देखना है, रिश्तों को हमेशा लेफ्ट में लिखना है। ठीक है, आपसे कह रहा है, आपसे पूछा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एम और क्यू को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, आपको अपने आप को क्यू पे मानना है। ठीक है, अब रिश्ते में मैं आपको ला रहा हूँ, पूरी क्लास देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और इसको रिश्ते में ला रहा हूँ, अपने आप को क्यू पे मानना है। और आपके पापा, पापा की जो पत्नी है वो आपकी कौन है, मम्मी। मम्मी का भाई मामा होता है, और मामा की जो माँ है वो हमारी नानी होती है। तो एम चूंकि नानी आ रही है, पिता की बहन होगी नहीं, पिता की माँ होगी नहीं, माता की माँ होगी, यस नानी। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे, सी। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, जिससे ये वीडियो जो है आप तक हमारी पहुंच सके। और साथ के साथ जो बच्चे ये टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बताइए ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब चैनल पे इसका सॉल्यूशन जो है मिलता है। तो आप उन बच्चों को भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, और ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का है, पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कथन में, स्कूल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडी वाले टिफिन की खपत के बाद स्थानीय स्कूल में कई स्कूलों के बच्चे क्या पड़ गए साहब, बीमार पड़ गए हैं। जो मतलब खाना दिया जाता है बच्चों के लिए, जो टिफिन दिया जाता है, दोपहर का जो भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, उसमें उसके खा के कुछ बच्चे बीमार पड़ गए। तो जाहिर सी बात है उसकी गुणवत्ता में कमी होगी, उसको सुधार करिए। तो यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई क्या होनी चाहिए सरकार की, लिखी हुई है, सही गलत का फैसला करना है बस। ठीक है, पहला, सभी स्कूल की टिफिन सुविधा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जानी चाहिए। सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है क्या, आप बताइए। नहीं, एक स्कूल में
गुणवत्ता सही नहीं थी, इस कारण से वो भोजन खाया और बीमार पड़ गए, तो इस चक्कर में सभी स्कूल का जो भोजन है वो बंद नहीं हो सकता। पहला गलत है बच्चों। सेकंड, सरकार को स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले टिफिन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रणाली लागू करनी चाहिए। यस, उचित कार्रवाई। सेकंड कार्रवाई जो है वो सही है। ऑप्शन की बात करें, ओनली सेकंड केवल धारणा अंतर्निहित है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था ये। फोर्थ नंबर की बात करें, ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल था, इसको हम पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपसे कह रहा है टोटल मिलाकर ये 7 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, सर्कल बनाना है, 7 लोग हैं, 2 4 6 7। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, सही है। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है जेड बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जेड बी के दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आ गया जेड। जेड बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एल के बाईं ओर गिरने पर एल और टी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, बाद में लेंगे इस लाइन को, ठीक है। एम एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, इसको बाद में देखेंगे। एन एस और टी का पड़ोसी है। एन एस और टी का पड़ोसी है, पड़ोसी की जगह ये रही खाली। एन एस और टी का पड़ोसी है, जगह बदल सकते हैं एस और टी आपस में, ठीक है। एम एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, एम, सही है। आगे लिखा है एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एल के बाईं ओर गिरने पर। एल के बाईं ओर गिरने पर एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एल के बाईं ओर गिरने पर एल और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, सही है, बात पूरी हो गई। एन के बाईं ओर गिरने पर, एन के लेफ्ट हैंड साइड पे गिरने पर, एम के बाईं ओर मतलब इधर गिरने पर एन और जेड के बीच में कितने लोग हैं, तो एन और जेड के बीच में 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों, ये फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है और ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो कितने का अंतर है कि सर 6 यहाँ जुड़ेंगे और 17 ये हैं, 17 और 6 बात करें 23, -23, सही है भाई, -23 का है। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ये -33 है। अब हमें आंसर निकालने के लिए 43 तो माइनस करने हैं। 461 में 43 माइनस करें, 11 में से ये 8 और ये 1, और यहाँ से अगर बात करें तो आपके 418, ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सीरीज चल रही है पूरी, 23, 33, 43 और यहाँ 53 और यहाँ माइनस के 63, ये सीरीज है इस पूरी श्रृंखला में, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं अपन 6 नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपके लॉजिकल रीजनिंग का ही एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था, देखिए आपसे कह रहा है शहर एक्स पिछले कुछ वर्षों में अपने रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग स्थल की कमी की समस्या का सामना कर रहा है, ठीक है। रेलवे अधिकारियों को पास की एक भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए, इसका उपयोग सब्जी विक्रेताओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये समस्या है भाई। अब इस समस्या के लिए आपके सामने कार्यवाही जो है लिखी हुई है, तर्क लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। पहला, स्टेशन के पास सभी सब्जी विक्रेता अवैध रूप से भूमि का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सरकार के अधीन है। यस, ये बात सही है, लिखा है तो कथन में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कथन के लिए उल्लेखनीय तर्क का समर्थन करता है, मतलब इसको देखते हुए कौन सा जो है समर्थन करेगा, कौन सा पॉइंट। तो ये साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर कह रहा था कि रेलवे अधिकारियों के पास एक भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए जिसका उपयोग सब्जी विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात जो है वो फर्स्ट वाली लाइन में लिखी है कि स्टेशन के पास सभी सब्जी विक्रेता अवैध रूप से भूमि का प्रयोग कर रहे हैं जो सरकार के अधीन है। यस, ये पहली बात जो है इसके लिए तो सही है। अभी सारे के सारे पढ़ लेते हैं, सेकंड को भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड में कह रहा है कि रेलवे स्टेशन के पास दुकान होने से विक्रेताओं के लिए परिवहन लागत कम हो जाती है। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, ये गलत है। स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर एक बहुस्तरीय पार्किंग निर्माणाधीन है, कहीं लिखा है ऐसा, कुछ पता है आपको? नहीं पता है तो गलत है फिर।
सेकंड, स्टेशन के पास कुछ निवासियों ने सब्जी विक्रेताओं द्वारा धोखाधड़ी जैसे गलत भार का अधिक पैसे लेने की घटनाओं की सूचना दी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा पार्किंग स्थल पे? फालतू की बात लिखी है। तो फर्स्ट सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट। कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है और ये 7 नंबर का डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है, अभी करेंगे सॉल्व। इसके पहले ये हमने पीएसआई के लिए मैथ का कोर्स डिजाइन किया है, कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है। इसमें टेस्ट सीरीज भी दी है और ये ओनली 900 रुपीज़ का हमने जो है रिकॉर्ड किया है और इसमें बहुत बढ़िया मेहनत सर ने की है, मनीष गुप्ता सर ने। लेटेस्ट कोड डिजाइन किया है, बेसिक और ट्रिक के साथ पढ़ाया है और ये ओनली 900 में आपको मिलने वाला है। इसके लिए करना क्या है? रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, उनमें से पीएसआई मैथ का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये 7 नंबर का एग्जाम्पल था। श्रीमान पी बिंदु सी से चलना शुरू करते हैं, पश्चिम में जाते हैं 5। सी से चलना शुरू करते हैं, पश्चिम में जाते हैं 5, ठीक है। फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाते हैं, बाईं ओर मुड़कर जो है 8 किलोमीटर जाते हैं। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाते हैं, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाते हैं। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाते हैं, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाते हैं। फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाते हैं, 12 का मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ तक मान लेते हैं, ये 12, ठीक है। अंत में फिर भी बाएं मुड़ते हैं, 7 किलोमीटर जाते हैं, 7 ये 7 किलोमीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर जाते हैं, बिंदु पी पर पहुंच जाते हैं। बिंदु कहाँ पहुंच जाते हैं? पी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि पी से बिंदु सी पर दोबारा पहुंचने के लिए, अब देखो 7 और 5 12, 8 और 4 12, तो ये जाहिर सी बात है बराबर बिंदु पे ही आएगा। अब पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बिंदु सी पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और दिशा। सी पर पहुंचने के लिए दूरी और दिशा, ये पूरी टोटल 12 थी, 12 में से 8 तक पहुंचे, तो ये दूरी कितनी बची है बेटा? 4। और डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, दक्षिण। तो 4 किलोमीटर साउथ दक्षिण की बात है, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, वेन डाइग्राम का है। आपसे पूछ रहा है ऐसी कितनी कुर्सियां हैं जो अलमारियां भी हैं लेकिन मेज नहीं है। मेज की मना कर रहा है, टेबल नहीं होनी चाहिए, और कुर्सी अलमारियां दोनों का कॉमन कितना है? 19। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था ये वाला। तो बढ़ते हैं आगे। ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल था। इसमें लिखा है ऑल लॉइन आर टाइगर, सभी लॉइन जो है, सभी शेर जो हैं वो बाघ हैं। फिर कह रहा है सम टाइगर आर लेपर्ड, कुछ बाघ तेंदुए हैं। ये आ गए साहब लेपर्ड। फिर कह रहा है नो लेपर्ड इज जिराफ, कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। फिर अब इसको देखते हुए हमें कंक्लूजन चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? फर्स्ट वाले में कह रहा है कि सम लेपर्ड आर लॉइन, सम लेपर्ड आर लॉइन, ये क्लियर नहीं है, गलत है। सम जिराफ कैन बी टाइगर, कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं। सम जिराफ कैन बी टाइगर, ये जिराफ जो है यहाँ आ सकते हैं। तो ये हो सकते हैं वाली कंडीशन, पॉसिबिलिटी आती है, तो ये क्या होती है? सही होती है, संभावना सही होती है, जब तक मना ना हो। और मना नहीं है टाइगर की, इसलिए यहाँ आ सकता है। ओनली सेकंड वाला अनुसरण करता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 10वां, हालांकि वर्तमान समय में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है। मतलब ये कह रहा है चिकित्सा सुविधा बहुत सारी उपलब्ध हो रखी हैं, फिर भी मतलब बाल मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब निष्कर्ष क्या लगेगा? चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियों बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में काम करने के लिए कहा जाना चाहिए। अरे कोई सॉल्यूशन थोड़ना है कि वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, ये थोड़ना कि वैज्ञानिक अपना काम छोड़ के डॉक्टरों का काम शुरू कर दें। नहीं, ये बात क्या है? गलत है। पहली बात गलत है। सेकंड, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। यस, ये बात सही है। कमी कहाँ आ रही है वो ढूंढिए।
तो ये सॉल्यूशन थोड़ा ना है वैज्ञानिकों को बिठा दीजिए और उनको डॉक्टर में काम करने दीजिए, नहीं। सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा और डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमने आर एस प्री के लिए रीजनिंग का बेहतरीन वाला कोड डिजाइन किया है मात्र 1100 में। इसमें कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज टेस्ट और कंप्लीट फुल लेंथ वाले टेस्ट भी हमने दिए हैं और बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाया है। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ के साथ पीएसआई का बैच भी जो है हमने लॉन्च किया है और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज जो है, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। ये भी रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको। ये नंबर 11 है। 11 में ये कह रहा है कि भाई एक ही पैटर्न का, मतलब जो इसमें क्रम हो रहा है वही, यही क्रम किसी एक ऑप्शन में हो रहा है, ढूंढना है हमको क्या क्रम चल रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं आपके लिए। यहां से देखें तो +2, यहां से देखें तो -2, यहां से देखें तो -2, यहां से +2, यहां से -2, यहां से -2। सही है भाई, आंसर निकाल सकते हैं ऐसे ही। अब किसी में एक क्रम मिल रहा है देखना। यहाँ से देखें तो +4, नहीं ये नहीं बैठेगा, ये तो गलत है। यहाँ से देखें +4, नहीं। यहाँ से +2 है, यहाँ से -2 है, यहाँ से -2 है। सी ऑप्शन पे ये क्रम सही बैठ रहा है, तो आंसर जो है सी ऑप्शन इसका लिया जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। लॉजिकल रीजनिंग आ गया। सरकार ने पशु बुल्का ने के गोदावरी में नाव दुर्घटना, अच्छा ये कोई जगह का नाम है। गोदावरी नदी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों को, परिवारों के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। गोदावरी नदी में कोई जो दुर्घटना हो गई थी उसमें प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कुछ फैसला किया है। ठीक है। पहला, सरकारी कोषों में मुआवजों के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है सरकार के पास। यस, जब घोषणा कर रही है 5-5 लाख रुपए देने की सरकार, तो जाहिर सी बात है धनराशि होगी तभी तो घोषणा कर रही है। तो ये पूर्ण धारणा सही है पहली वाली। तो सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने के लिए कोशिश कर सकती है। कोशिश कर सकती है, दुर्घटना कम कैसे होंगी भाई, दुर्घटना तो हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश क्या करेगी सरकार इसमें, दुर्घटना तो दुर्घटना है, हो जाती है, इसमें कुछ कोशिश नहीं हो सकती। तो ये गलत है। ओनली फर्स्ट वाला धारणा जो है वो सही है। ऑप्शन की बात करें तो ओनली फर्स्ट यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज ये पेपर नंबर हमारा बच्चों 24 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टेस्ट के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। थैंक यू।